हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इसके पहले का जो क्लास लिया था वो पंचायती राज पर था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक उबाऊ अध्ययन को शुरू किया जाए या करने के लिए विवश हुआ जाए। ठीक है, अध्ययन मज़े से किया जाता है तो वही काम आता है। ठीक है, तो इसलिए हम पार्ट 2 को शुरू कर रहे हैं। फिर भी एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि आज़ादी से पूर्व हमारे पूर्वजों ने, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आप कह सकते हैं नायकों ने, देश की आज़ादी के बाद देश के विकास का जो सपना बुना था, उस सपने को पूरा करने के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की नींव डाली गई थी। फिर योजनाओं के द्वारा भारत के विकास की प्रक्रिया को शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना में ही एक प्रोजेक्ट को अपना लिया गया था, हाथ में लिया गया था, और वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ कोऑपरेटिव कमेटियाँ बनाई गई थी, लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो विकास था, उस विकास को ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप देने के लिए, संगठित स्वरूप देने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज प्रोग्राम को शुरू करते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, 1952 तक पंचायती राज को वास्तविकता की धरातल पर नहीं उतारा जा सका था। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में, मतलब 1992 में 2 अमेंडमेंट करते हैं जो भारतीय आप कह सकते हैं राज व्यवस्था के इतिहास में मील का एक पत्थर है। तो इसी ने 92 में जो 73 अमेंडमेंट लाया जाता है, इसने भारतीय जो राज व्यवस्था है या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें 3 टियर व्यवस्था को जन्म दे दिया था। मतलब जो इंडियन फेडरल सिस्टम है उसमें एक तीसरी सरकार को जन्म दे दिया। ठीक है, और वो तीसरी सरकार थी, ठीक है, लोकल ऑटोनॉमी की सरकार, जिसे आप ग्राम पंचायत भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी को पूर्णता प्रदान करेंगे। ठीक है, और आपको मैं याद दिला दूं, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायत दिवस मनाया जाता है। और 1 जून को, ठीक है, अर्बन गवर्नमेंट डेज के नाम से मनाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 जून को ही, ठीक है, नगरों में, ठीक है, ऑटोनॉमी को लागू किया गया था। ठीक है, या ऑटोनॉमी गवर्नमेंट को, ठीक है, सेटअप किया गया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या अन्य कल्चरल बैकग्राउंड हो, ठीक है, सोशल बैकग्राउंड हो, ये पहले ही वीडियो में दिखाया जा चुका है। वे लोग जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वह उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बिना यह कहीं ना कहीं से अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये कह रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत वुड बी अपॉइंटेड बाई। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि स्टेट मतलब राज्य चुनाव आयुक्त, जो कि पंचायतों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है, उसकी नियुक्ति की जाती है या किया जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो किसका कमिश्नर होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है ना। राज्य चुनाव, ठीक है, आयोग का जो प्रमुख होता है वह क्या होता है? कमिश्नर होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर।
तो कह रहा है कि यही जिम्मेदार है पंचायतों के चुनाव के लिए। ठीक है, क्लियर। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। ठीक है, कंसर्निंग गवर्नर ऑफ द स्टेट ही, मतलब उस राज्य का गवर्नर करता है। अगर आपको, ठीक है, ये पूछ दिया जाए, ठीक है, कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का, तो वो प्रेसिडेंट करता है। क्लियर। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है, ठीक है, जिला पंचायत मतलब जिला परिषद, ठीक है, तो जो जिला परिषद है उसके अध्यक्ष की बात कर रहा है कि यदि वह सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, जो जिला परिषद है उसका अपना अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि जिला परिषद का अध्यक्ष सस्पेंड है तो व्हाट विल बी हैपेंड, क्या प्रभाव होगा या क्या होगा। ठीक है, तो ये 4 विकल्प दे रहा है। ठीक है, इसमें पहला विकल्प कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत विल बी एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका हिंदी में मतलब है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, मतलब जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होगा, वह इसका स्थान ले लेगा। किसका? प्रेसिडेंट का स्थान लेगा और वह कार्यवाहक, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये तो नितांत ही गलत है। ठीक है, फिर करा द वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, फिर करा द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विल बी वैकेंट, प्रेसिडेंट का जो कार्यालय है वो खाली हो जाएगा, ये भी गलत है, खाली तो रखा नहीं जा सकता। तो फिर कह रहा है कि द मेंबर विल इलेक्ट प्रेसिडेंट टेम्पोरली। ठीक है, कह रहा है कि जो जिला पंचायत है उसके जो सदस्य हैं वह अपना एक अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी रूप से चुन लेंगे। ठीक है ना, तो आप कह देंगे कि यस सर, यही आंसर सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगली बात करते हैं। कह रहा है कि इफ अ कैंडिडेट एक्सपायर्ड, मर गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया, स्वर्गवासी हो गया, तो कह रहा है कि इफ अ कैंडिडेट एक्सपायर्ड बिफोर पोलिंग द पंचायत इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन होने से पूर्व ही, ठीक है, यदि चुनाव लड़ने वाला कोई बंदा मर जाता है तो कह रहा है कि देन व्हाट शैल बी हैपेंड, तो क्या होगा। ठीक है, मतलब पंचायत का चुनाव चल रहा है, ठीक है, और उसमें कोई प्रत्याशी मर जाता है, तो कह रहा है कि फिर क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या मतदान बंद कर दिया जाएगा या स्थगित कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है पोलिंग शैल नॉट बी पोस्टपोन्ड, नहीं, उसे स्थगित नहीं किया जाएगा, मतदान को स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ, सॉरी ये मैंने गलत लगा दी, ये सब ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इफ remained only one candidate then polling will be postponed। ठीक है, यदि लड़ने वाले मान लीजिए 2 ही लोग हैं और एक मर जाता है, तब क्या होगा। तो आप कह दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में चुनाव पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे निर्विरोध हो जाइएगा, वो तो ठीक है, लेकिन
कोई बंदा चुनाव लड़ना चाहता है और अचानक उसकी डेथ हो गई तो फिर चुनाव नहीं होगा, निर्विरोध आपको उस समय नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इफ रिमाइंड मोर देन वन देन पोलिंग विल नॉट बी पोस्टपोन्ड। अगर एक कैंडिडेट है, मतलब दो कैंडिडेट हैं, एक मर जाता है, तब तो पोलिंग मतलब स्थगित हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि यदि चुनाव लड़ने वाले लोग ज्यादा हैं तो उसमें से किसी के मर जाने के बाद पोलिंग सस्पेंड या पोस्टपोन्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भाई पोलिंग शैल बी पोस्टपोन्ड, ये तो एकदम सीधे सीधे कर दे रहा है क्वेश्चन, ये सही नहीं हो सकता। पोलिंग शैल नॉट बी पोस्टपोन्ड, भाई कंडीशन आप देखो ना, कंडीशन आप बताओ कि किस कंडीशन में पोलिंग रोक दी जाएगी या पोस्टपोन्ड कर दी जाएगी, वो कंडीशन तो आप दे नहीं रहे हो इसके अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों ही गलत हो जाएंगे बच्चों। ये कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर रहा है। तो आप कह देंगे कि सर देखो, अगर दो लोग हैं, एक मर जाता है, ठीक है, तो पोलिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी। इसका मतलब तीन, ये सही है। फिर कह रहा है कि यदि चुनाव लड़ने वाले लोग अनेक लोग हैं और उसमें से कोई मर जाता है तो ठीक है, मर जाओ, ठीक है, उससे पोलिंग पोस्टपोन्ड नहीं होगी। इसका मतलब 3 और 4 सही है, ये है 3 और 4 ये सही है। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब हम अगली बात करते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ZJ, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी। कह रहा है कि आर्टिकल 243 ZJ के आधार पर, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ZJ के अनुसार, ठीक है, कोऑपरेटिव के जो कोऑपरेटिव समितियां होती हैं उसके कुल कितने मतलब मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव कमेटी क्या होती है? आप कहेंगे कि सर ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है सर, क्लियर। और वैसे तो इसका लॉ सबसे पहले कर्जन ने पारित किया था 1904 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमने शुरू में ही इसे पारित कर दिया था। तो आप याद रखिएगा, ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्वैच्छिक संगठन है, ठीक है। और आप याद रखिएगा ये चीजें 83 अमेंडमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना नागरिक का फंडामेंटल राइट्स है। ये विशेष पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा, क्लियर है ना। अब आप आर्टिकल 19 पढ़िए। तो आर्टिकल 19 के अंदर आप पढ़ते होंगे कि हमें संघ और संगठन बनाने की अनुमति है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा 83 अमेंडमेंट इसी को इस और ज्यादा स्पेसिफाइड कर देता है, ठीक है ना। तो अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई क्यों जाती हैं, ठीक है। तो आप कह देना कि सर बेसिकली 3 उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं, हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। 3 उद्देश्य होता है इसके पीछे। क्या? एक होता है सर सोशल इंटरेस्ट, अपने सामाजिक हित के लिए बनाई जाती है। फिर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होता है, आर्थिक हित होता है। फिर कल्चरल इंटरेस्ट होता है। इसी को ध्यान में रख करके ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। और कह रहा है कि इसमें कुल मैक्सिमम नंबर
मतलब जो डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो कुल कितने होते हैं? डायरेक्टर मतलब संचालक, तो आप कहेंगे कि सर 21 होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 जेड जी के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुल संचालक मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो आप कह देना कि सर 21 होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्यों बनाई जाती है? तो आप कहेंगे कि सर ये एक मौलिक अधिकार है सर हमारा, ठीक है, और ये 19 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत सर हमें संघ और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है सर, और उसी के तहत ये बनाया जाता है। क्लियर? फिर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है निम्नलिखित पर आप विचार करो। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर कह रहा है, ठीक है, ये जितने भी दिए गए हैं, एक या दो दिए गए, दो दिए गए, तो कह रहा है कि इस पर आप विचार करो। ठीक है। फिर कह रहा है कि विचार करने के बाद आप बता देना कि इसमें क्या सही है। क्लियर? तो कह रहा है कि जो मिनिमम एज होती है, न्यूनतम एज होती है, प्रेस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित न्यूनतम आयु, फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, जो न्यूनतम आयु होती है, ठीक है, वह क्या है? 25 साल? नहीं सर, 25 साल नहीं होती। होती कितनी है? तो आप कह देना कि सर वो तो 21 साल होती है। तो इसका मतलब पहला गलत हो गया ना? फिर कह रहा है कि पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंड पीरियड। देखो इसमें कह रहा है कि एक पंचायत, ठीक है, यदि वो डिसॉल्व कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है, विघटित कर दी गई है, तो जब दूसरी जो पंचायत आएगी तो वो कितने दिन काम करेगी? यही ना? तो आप याद रखो, मान लो एक पंचायत है, ठीक है, जिसने 2 साल वर्क किया, ठीक है, 2 साल वर्क करने के बाद पाया गया कि साहब ये गलत काम कर रही है, तो उसे डिसॉल्व कर दिया गया या विघटित कर दिया गया। तो अगली पंचायत जब आएगी तो वो कितने साल के लिए आएगी? 3 साल के लिए आएगी, मतलब शेष समय के लिए आती है, कंप्लीट 5 ईयर्स के लिए नहीं आती। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हुआ? केवल 2 सही है, तो ये वाला हो गया। अब आगे चलो, कह रहा है कि द गवर्नमेंट इनएक्टेड, ठीक है, इनएक्टेड मतलब लागू किया, अधिनियमित किया। द गवर्नमेंट इनएक्टेड क्या क्या इनएक्ट किया? तो कह रहा है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट इन 1996, ठीक है, जो हमारी सरकार है वह एक कानून लेकर आ रही है। कब लेकर आ रही है? 1996 में। उस कानून का क्या नाम है? तो कह रहा है कि पंचायत विस्तार, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार करने का एक अधिनियम 1996 में आ रहा है। कौन ला रहा है? गवर्नमेंट लेके आ रही है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। फिर से आप क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि जो भारत सरकार है वो 1996 में, ठीक है, एक एक्ट को इनेक्ट कर रही है। एक एक्ट को इनेक्ट कर रही है मतलब एक कानून को लागू कर रही है। ठीक है, कौन सा कानून है वो? तो कह रहा है कि सर ये कानून का नाम है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो कह रहा है कि उसका क्या उद्देश्य था? सरकार जो यह एक्ट लेकर आ रही है इसका क्या उद्देश्य है? तो कह रहा है कि टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस। बिल्कुल,
ठीक है, स्वायत्त शासी सरकार की स्थापना या देना, स्थापना करना, यस सर, वो तो है ही है। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित लोग हैं उनके जो परंपरागत अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए, यस, ये भी सही है। कह रहा है कि टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन द ट्राइबल एरिया, ठीक है, ऑटोनोमस तो ऑलरेडी होते ही होते हैं, ठीक है, तो ये आप इसको लिए थोड़ा लाया गया है ये, तो आप कह दोगे सर ये गलत है सर। आगे ही पढ़ लेते हैं। टू फ्री ट्राइबल पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, जो जनजातियां हैं उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, यस, ठीक है, ये शोषण से मुक्ति दिलाना तो है ही है उद्देश्य, उनकी परंपराओं की रक्षा के लाया गया है और उनके मतलब सेल्फ गवर्नेंस चलाने के लिए दिया गया है, स्वशासी सरकार चलाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीजें नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि वहां पर तो ठीक है ऑटोनॉमी ऑलरेडी है। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करिए कि पंचायतों के रेवेन्यू का स्रोत क्या है, ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। तो अब कह रहा है कि ये 4-5 विकल्प इसमें दिए गए हैं, तो आप कुछ मत करो, आप बिना पढ़े हुए, आपको मैं 2 चीजें बता दे रहा हूं, वह चीज आप अपने दिमाग पे सेट कर लो। देखो, एक होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है, एक होता है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, ठीक है। इन दोनों के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, दोनों के रिकमेंडेशन मतलब चाहे ये भी करे, ये भी रिकमेंड करेगी तो भी किया जाएगा, ये भी रिकमेंड करेगी तो भी किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी फाइनेंस कमीशन, ठीक है, या दोनों की रिकमेंडेशन पर, ठीक है, दोनों में से किसी एक या दोनों के, ठीक है, रिकमेंडेशन पर, दोनों साथ साथ भी कर सकती हैं। भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से रिक्वेस्ट करेगा, सिर्फ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन उसे ओके कर देगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये चीज आप फॉलो कर लो, ये रिकमेंडेशन जरूरी है, रिकमेंडेशन समझ रहा ना, इन दोनों के रिकमेंडेशन जरूरी है। तो इन दोनों का जब रिकमेंडेशन मिल जाता है तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, क्लियर, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ये पैसा दे देती है, किसको, पंचायत को। और कौन देता है, तो कहेंगे यदि कोई योजना केंद्र प्रायोजित कर रहा है तो भी पंचायतों को धन दिया जाता है, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, तो इसमें भी पैसा दिया जाता है। लेकिन याद रखना कि जहां आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हो, इसका मतलब ये होता है कि उसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी, सेंट्रल एडेड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वह केवल केंद्र दे रहा है, लेकिन स्पॉन्सर्ड लिखा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने पैसा दिया है, ठीक है ना, केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है, तो भाई दोनों देंगे, ठीक है, क्लियर। नाबार्ड नहीं देता, पंचायतों को नाबार्ड नहीं देता, हाँ कृषि के विकास के लिए देता है, रूरल के विकास के लिए देता है, लेकिन पंचायतों को नहीं देता डायरेक्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि एलोकेशन हो तो गया, एलोकेशन फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन राज्य का जो वित्त आयोग है वह एलोकेट करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ,
इसमें देखिए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ये लिखा हुआ है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की ग्रांट पर लोकल अथॉरिटी को पैसा दिया जाता है, तो ये तो लिखा है ना। फिर ये देखो नीचे लिखा है स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन, देखो ये लिखा है स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। तो 2 के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, पैसा देते कौन है? आप कहेंगे 2 देते हैं, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से देता है, दूसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत पैसा मिलता है, ठीक है ना। अब कह रहा है इसको मैच कर दो, ठीक है। 2 कोड दिए गए हैं, इसमें कह रहा है कि भाई देखो इस देश में तो हर जगह बोली, पानी, भाषाएं ये सब बदलती रहती है ना। तो कह रहा है कि आपको ये देखना है कि क्षेत्र के अनुसार या प्रांत के अनुसार पंचायतों के नाम क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जनपद पंचायत कहाँ कहा जाता है, तो आप मिला दो मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्षेत्रीय पंचायत कहा जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। फिर तालुका परिषद कहाँ कहा जाता है? गुजरात में कहा जाता है, 2 के सामने मिला दो। फिर कह रहा आंचलिक परिषद किसे कहाँ कहा जाता है? तो आप कह देना कि सर आंचलिक परिषद जो है यह कहाँ होगा? तो आप कह देना कि सर ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक, क्लियर। आगे कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय स्वशासी सरकार के संदर्भ में इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट। कह रहा है कि भारत में स्थानीय जो सरकार है उसके संदर्भ में क्या सही है? तो कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट प्लान ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सही बात है भाई, जिले में क्या होता है, एक प्लानिंग कमेटी होती है, वही प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट के जिले के विकास की योजनाएं निर्मित करती है, क्लियर, वो सही है ये। फिर कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज इट डन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कह रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है ना, यह कौन बनाता है? तो कह रहा है कि राज्य की विधानसभा बनाती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो सही है उसको लिखो, तो दोनों ही सही है भाई। किसी भी जिले के विकास की योजना कौन बनाता है? उस जिले की प्लानिंग कमेटी बनाती है। फिर कह रहा है कि ये प्लानिंग कमेटी कौन बनाता है? तो आप कह देना कि सर वो राज्य की विधानसभा बनाती है। तो दोनों ही बात आंसर उसने कर दिया, ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कह देना कि सर बोथ एक और 2 सही है। फिर कह रहा है कि फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग पंचायत राज नीड्स द कोऑपरेशन फ्रॉम। देखो जो पंचायती राज है उसकी सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए क्या जरूरत है? ठीक है, बस सीधी सी बात है, जनता की हिस्सेदारी, जनता का सहयोग, ठीक है, और कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर स्थानीय जनता। कह रहा है कि वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हमने बताया कि 73वां 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये कौन लेकर आते हैं? तो हमने आपको पहले भी वाले वीडियो में बता रखा था, यहाँ पर भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव इसे लेकर आते हैं, ठीक है। कब लेकर आते हैं? 92 में लेकर आते हैं, 93 में लागू होता है, ठीक है। फिर करा है रिजर्वेशन, सॉरी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन
अ पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई द स्टेट ऑफ। ठीक है, देखो जो पंचायत इलेक्शन होता है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण है। शेड्यूल कास्ट समझ रहे हो, अनुसूचित जाति को आरक्षण है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि कौन वह राज्य है जहां पर ये आरक्षण नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आप कह देना कि सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? तो आप कह देना क्योंकि सर वहां पर शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, तो फिर किसके लिए दिया जाएगा? फिर कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पंचायत्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन यूपी। ठीक है, तो कह रहा है कि इन डिस्ट्रिक्ट प्लान में उत्तर प्रदेश में जो जिले की योजनाएं होती हैं उसमें कौन शामिल होता है? ठीक है, तीनों शामिल होती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत भी शामिल होगी, क्षेत्र पंचायत भी शामिल होगी, नगर पंचायत भी शामिल होगा। तभी तो प्लानिंग बनाओगे भाई जिले का। ठीक है, कि इसमें से एक छोड़ दोगे तो विकास कैसा होगा? अधूरा होगा ना। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेशलाइजेशन, हाँ, स्पेशलाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थानीय सरकार की क्या विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ क्या इस ये वाला है? यस, जो हमारी लोकल गवर्नेंस है, पंचायत है और अर्बन है, अर्बन गवर्नमेंट है, क्या उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? यस सर। फिर कह दीजिएगा पार्टिसिपेशन इन लोकल कम्युनिटी। ठीक है, यस सर, वो लोकल जो है जितने भी सामुदायिक विकास होते हैं उसमें ये भागीदारी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल, क्या इस पे केंद्र का कोई नियंत्रण है? नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है। पावर टू ऑब्टेन फाइनेंस चार्जिंग टैक्स, क्या इनको कर लगाने का अधिकार है? एस है। तो इसका मतलब ये तीन सही है, ये एक गलत है। ये केंद्र द्वारा कंट्रोल नहीं होती। ठीक है ना? तो अब अगली बात करो आप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो ग्रॉस मतलब तीर्ण मूल लोकतंत्र, लोकतंत्र के विकास के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर पंचायत राज सिस्टम। भाई लोकपाल से क्या मतलब है? लोकपाल तो टॉप पर है। इंटर स्टेट काउंसिल से क्या मतलब है भाई? ठीक है, और रीजनल पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? ठीक है भाई, लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी क्या है कि हम, ठीक है, ये तीसरा हमने बताया ना कि जो लोकतंत्र है ना उसमें सबसे जो छोटी लोकतांत्रिक इकाई है वह पंचायत राज है। ठीक है, और इसके बिना, ठीक है, डेमोक्रेसी का ग्रॉस रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि न्याय पंचायत इन पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, पंचायत राज सिस्टम में न्याय पंचायत की बात कर रहा है। कह रहा है कि हैज नो पावर फॉर अवॉर्डिंग इम्प्रीजमेंट। कह रहा है कि पंचायत राज की जो न्याय पंचायत है उसको यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को कैद दे सके, बंदी बना सके,
लेकिन कह रहा है एक्सेप्ट, लेकिन इसका अपवाद क्या है? तो आप कह देना कि सर बिहार, बिहार में यह अपवाद है। बिहार में न्याय पंचायत, ठीक है, बंदी भी बना सकती है, ठीक है, अपने ग्रामवासी को। तो अब कह देखिए, कह रहा है कि अ ग्राम सभा इज इस्टेब्लिश इन उत्तरांचल बाई, ठीक है, ये एक अलग नॉलेज आ गया कि वह प्रदेश कौन है इस देश का, ठीक है, कि जहां पर ग्राम सभा का, ठीक है, कि स्थापना सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती। तो ये याद रखिएगा, अ ग्राम सभा इज एस्टेब्लिश्ड इन उत्तरांचल बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्थापित करती है। क्लियर? आगे चलिए, फिर कह रहा है कि 50% रिजर्वेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज्ड इन अ सर्टेन स्टेट सच एज। देखो, 1/3 या 30% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं के लिए, लेकिन कह रहा है कि वे कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में तो दिया नहीं जाता। एक तो आपने ये चीज देख लिया कि वहां पर उत्तर प्रदेश में 30% या 1/3 दिया जाता है, लेकिन कहाँ 50% दिया जाता है? बिहार में देखो 50% दिया जाता है, उत्तराखंड में भी 50% दिया जाता है, मध्य प्रदेश में भी 50% दिया जाता है, हिमाचल में भी 50% दिया जाता है, ठीक है। और भी देख लो, ये कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि जो आप पढ़ के जा रहे हो यही पूछेगा अगली बार। तो एक काम करो आप, ठीक है, देखो आप टोटल अपने दिमाग में इस तरह से पाल लो कि पूरे साउथ इंडिया में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया जाता है। तो साउथ इंडिया के प्रांत गिन लो आप, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, तेलंगाना तो है ना, आंध्र प्रदेश है ना, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है ना, केरल है ना। क्लियर? फिर महाराष्ट्र है ना, ठीक है, साउथ वेस्ट में आएगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, महाराष्ट्र है। तो यहां पर आपको ये चीज याद हो गया। क्लियर? साउथ के और ये महाराष्ट्र को उठा लो, साउथ वेस्ट में कर लो, यहां पर 50% है, ये आपको भूलेगा नहीं। बस सीधे सीधे याद रखना कि साउथ के स्टेट में 50% है। इसके बाद देखो, बिहार है, तो बिहार को ही तोड़ करके झारखंड बना है, झारखंड बना है, ठीक है, तो यहां पर भी होगा। अब एक चीज और याद रखना कि बंगाल को तोड़ करके बिहार और उड़ीसा बना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बंगाल को तोड़ करके उड़ीसा बना, बिहार बना, और बिहार को तोड़ के झारखंड बना। तो इन समस्त क्षेत्रों में, मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन सब में 50% है, ठीक है। मान लो कि ये भी और पूछ ले आपसे, तो एक काम करना, मध्य प्रदेश में 50% है ना, तो मध्य प्रदेश का ही विभाजन होकर के छत्तीसगढ़ बना है ना, तो छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। एक तो आप और जोड़ लो, पंजाब, बस काम खत्म आपका। पंजाब, यहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित में, ठीक है, कौन सा कार्य, ठीक है, स्थानीय सरकार का नहीं होता है या पंचायत राज का नहीं होता।
पब्लिक हेल्थ देखती है, स्वास्थ्य देखती है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। सफाई देखती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कह रहा है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जन सुविधाओं के लिए काम करती है ना, करती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है क्या? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती ना। पब्लिक अनुशासन बनाती है क्या? नहीं करती ना, तो पुलिस का काम है ना भाई। तो इसका मतलब नॉट कंसर्न कर रहा है। तो ये 3 है, ये नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद पंचायत, निम्नलिखित में से कौन पंचायत से संबंधित नहीं है? कह रहा है कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। तो सही तो है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग ही, ठीक है, पंचायतों का चुनाव कराता है, केंद्र का तो कराता नहीं, केंद्र से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो सही हो गया। तो इसका मतलब ये आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां नॉट पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74, ये पंचायत से नहीं जुड़ा है भाई। ठीक है, ये तो अर्बन लोकल ऑटोनॉमी की बात करता है। तो इसका मतलब ये वाला है, ये संबंधित नहीं है। आगे भी पढ़ लेते हैं। वैसे देयर शैल बी अ फिक्स्ड 5 ईयर, ये तो है ही है भाई। ठीक है, फिर कह रहा है फ्रेश इलेक्शन वुड हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। हाँ भाई, 6 महीने बाद ही होता है। अगर कोई सरकार पंचायत राज चल रही है और बीच में वो डिसॉल्व हो जाती है, तो यह आवश्यक है, ठीक है, कि 6 महीने के अंदर, ठीक है, चुनाव होगा। अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा और वहां देख के बताइएगा किस समिति की सुझाव पर ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। वह 1988 में बनी हुई थी। चलिए आगे, इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द वोटिंग राइट ऑफ मेंबर्स आर। ठीक है, कह रहा है कि जो सहकारी संगठन है उसमें से जो वोटिंग राइट्स, मेंबरों को जो मतदान का अधिकार है, उसके संदर्भ में आप सोचो कि क्या सही है। ठीक है, करा इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल पेड बाय द ईच मेंबर। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसका निर्माण क्यों किया जाता है? तो ये कहा था कि भाई आर्थिक हित के लिए किया जाता है, सांस्कृतिक हित के लिए किया जाता है, सामाजिक हित के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके सामाजिक हित के लिए? जो मेंबर्स होते हैं उनके हित के लिए। तो कह रहा है कि उसमें सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं और वो कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों के बीच में विभाजित होता रहता है, यही ना? ठीक है, तो कह रहा है कि जो वोट होगा, क्या इस पर डिपेंड करता है कि जिनका पैसा ज्यादा है उनको ज्यादा वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इन अ प्रोपोर्शन टू द कैपिटल पेड बाय ईच मेंबर। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, ये गलत हो गया। फिर कर रहा है इक्वल इररिस्पेक्टिव, इक्वल मतलब समान, फिर इररिस्पेक्टिव मतलब ध्यान नहीं दिया जाता। इररिस्पेक्टिव, ठीक है, ध्यान नहीं दिया जाता। ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर। ठीक है, देखो सबको कह रहा है कि सबको भाई समान मत दिया जाता है। इसमें किसने कितने कैपिटल का या पूंजी का कंट्रीब्यूशन दिया है, इसको ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, किसने कितनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल मतलब समझ रहे हो, पूंजी को किसने कितना दिया है, इसको ध्यान न रख करके सबको समान मताधिकार दिया जाता है, यही सही है। ठीक है, ये सब गलत है। आइए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विचार करो। ठीक है, ये क्या शुरू हो गया?
आप कहोगे कि सर यहीं से शुरू हो गया अर्बन ऑटोनॉमी, ठीक है, या आप कह सकते हैं शहरी, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसका मैटर शुरू हो गया। तो आप याद रखना कि भारत में पहली जो नगर निगम बनती है वो 1688 में मद्रास में बनती है। एक पॉइंट ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि 2021 में, मतलब अब से 3 साल पहले, उत्तर प्रदेश के एक धार्मिक स्थल अयोध्या में देश के जितने भी नगर निगम हैं उनके मेयर की बैठक हुई, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल। और उसमें तय किया गया कि मेयर का मत तय क्या किया गया, मतलब एक विचार लिया गया, ठीक है, कि समस्त मेयर का चुनाव एक साथ हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस पर विचार करना है आपको। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि इन इंडिया, भारत में, अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में ये चीजें दी गई हैं, आपको इस पर विचार करना है। कह रहा है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, सही बात है, ठीक है, कि यह भारत के संविधान के अंतर्गत निर्मित किया जाता है। फिर कह रहा है प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, मतलब कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी यह भारत के संविधान के अंतर्गत निर्मित किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि यह एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के विकास की योजनाएं निर्मित करता है, ठीक है, दोनों सही है। फिर कह रहा हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। कह रहा है कि जो सरकार, जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है उसके विकास के लिए जो सरकारी स्कीम है उसको लागू करने वाली, ठीक है, यह महत्वपूर्ण एजेंसी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्या सही है? तो भाई तीनों ही सही है, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा दूं कि कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी है क्या वो एक संविधान के तहत निर्मित है? यस सर, ठीक है। फिर दूसरी चीज, इसका कार्य क्या है? मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर, ठीक है, क्षेत्र विकास के लिए, ठीक है, मॉडल तैयार करना या ड्राफ्ट तैयार करना है, ठीक है, सही है। फिर कह रहा है कि जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसको लागू कौन करता है, लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कह रहा है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ही है सर। कह रहा है कि इसे आप मिलान कर दो, ठीक है, कह रहा है इसे आप मिलान करो, ठीक है। तो देखो, इसमें जब मिलान करोगे तो झांसी में क्या आ जाएगा? भाई वो तो बड़ा शहर है, तो झांसी में तो ये बन जाएगी, म्युनिसिपल काउंसिल बन जाएगी। मछली शहर क्या है? मछली शहर एक छोटा सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो यहां पर नगर पंचायत बन जाएगी, ठीक है, क्लियर। फिर कह रहा है कि टुंडला क्या है? टुंडला भी छोटा ही स्थान है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, तो यहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है और ये सफाई सफाई ये रीजनल कमेटी बनती है, ठीक है, बस, कोई मतलब नहीं था। कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द वार्ड्स कम्युनिटी ऑफ नगर पंचायत? कमेटी है ये,
कह रहा है कि वार्ड्स कमेटी इज फॉर्म विथ सम वार्ड्स ऑफ नगर पंचायत। जो वार्ड्स कमेटी है, ठीक है, वो कैसे बनती है? तो आप कहोगे वार्ड्स कमेटी, वार्ड्स समझ रहे हो ना? पहले बात को समझो। देखो, अगर कोई बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या छोटा भी शहर है, नगर है, तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, नगर निगम है वो, तो वहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि उसका अध्यक्ष मेयर होता है सर। और अगर वो मान लो कि छोटा शहर है तो वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष होता है। तो कह रहा है कि ये चुनाव कैसे होता है? तो इसमें पहले नगर को क्या किया जाता है, वार्ड में बांट दिया जाता है, समझ गए? और वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसे क्या कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है, ठीक है ना? तो कह रहा है वार्ड्स कमेटी इज फॉर्म विथ सम वार्ड्स ऑफ नगर पंचायत, ठीक है ना? नगर पंचायत की कुछ वार्ड से, ये टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई है तो आप सही कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि काउंसलर इलेक्टेड फ्रॉम द वार्ड्स बिकम इट्स मेंबर। काउंसलर का मतलब क्या हुआ, पार्षद हुआ, ठीक है, क्लियर? पार्षदों का चुनाव कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे कि सर वार्ड से होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 पर्सन और नॉमिनेटेड इन द कमिटी रिजाइडिंग इन द, ये फिर यहां पर भी गलत हो गया है, वार्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक वार्ड से 2 और सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ द वार्ड्स कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नगर पंचायत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ द वार्ड्स कमेटी इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नगर पंचायत। नगर पंचायत के प्रेसिडेंट के द्वारा वार्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सही क्या हो गया, इसका 1 2 3 ये सही है। सीधी सी बात है, ठीक है ना, कि एक वार्ड होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसका अपना एक अध्यक्ष होता है, अरे पार्षद होता है, इसके अतिरिक्त 2 और सदस्य वहां से चुने जाते हैं, ठीक है, क्लियर, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। बस इतनी सी ही बात आपको करनी है, ठीक है। और ये सभी लोग मिलकर के मेयर को चुनते हैं। आगे, मेयर इज, ठीक है, द टेन्यूर ऑफ मेयर। तो जो मेयर का अवधि है वो कितने साल के लिए कार्य करता है वो? देखो, इस क्वेश्चन को वैसे तो पूछ दिया गया है, पीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन बौद्धिकतापूर्ण नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको इसमें बेस्ट विकल्प तलाशना ही होगा। तो अब आप यूपी स्टेट के लिए या अन्य एमपी के लिए आप बात करोगे, बिहार के लिए बात करोगे, तब तो ये सही है, ठीक है, आप 5 वर्ष लगा दोगे। लेकिन अब इंडिया में तो मेयर के क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बेंगलोर में तो केवल 1 ही साल के लिए चुना जाता है, बंबई में 2.5 साल के लिए चुना जाता है। तो ऐसी स्थितियों में यह संपूर्ण भारत के लिए नहीं है। क्वेश्चन का जो दृष्टिकोण है वो बहुत छोटे लेवल पर है, ठीक है। थोड़ी प्रिंटिंग यहाँ गड़बड़ी हो गई है टाइपिंग में, इससे आप माफ करिएगा। कह रहा है कि मेयर ऑफ एनी सिटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लेवल पर 5 वर्ष सही है, बिहार के लिए 5 वर्ष सही है, मध्य प्रदेश के, लेकिन ऑल अराउंड इंडिया के लिए नहीं सही है, ठीक है। फिर यहां कह रहा है कि मेयर ऑफ एनी सिटी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसी शहर के मेयर के लिए, मेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरपाल बोला जाता है, ठीक है, मुझे वैसे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मेयर ऑफ एनी सिटी इन उत्तर प्रदेश,
कह रहा है इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। हाँ सही बात है, मेयर जो है, ठीक है, उस शहर का पहला नागरिक होता है। ठीक है, कह रहा है कि इज को ऑफिको मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या वह पद पाने के कारण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सदस्य होता है? यस होता है सर। ठीक है, को ऑफिको चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। सर मेयर के पद को ऑफिको का मतलब है पद पर रहते हुए जब पद मिले तो। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए मतलब पद पर रहते, जो भी पद पर रहेगा वो या ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि को ऑफिको चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, यस सर, वह कार्यपालिका की जो समिति होती है उसका, ठीक है, अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, मेयर। फिर कह रहा है कंट्रोल द एंटायर एग्जीक्यूटिव। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि वो संपूर्ण कार्यपालिका की जो मशीनरी है उसको नियंत्रित कर ले, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1, 2 एंड 3 हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द टेन्यूर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल के संदर्भ में क्या सही है? तो कह रहा है द टेन्यूर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। कह रहा है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर निगम है, उसकी आयु क्या होती है? तो आप वैसे तो कह दोगे 5 साल होती है सर, लेकिन अब प्रश्न आता है कि कब से 5 साल? जब से इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है तब से? कहोगे नहीं सर। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाता है तब से? नहीं सर। तो फिर कब से होता है? आप कहोगे कि सर उसके पहले अधिवेशन से होता है। तो यहां देख लो, हाँ ये दूसरा सही है। द टेन्यूर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल इज ए काउंटेड फ्रॉम द, ये देखो, डेट ऑफ इस फर्स्ट मीटिंग। कितने साल होता है? 5 साल के लिए होता है। तो ये भी सही, ये भी सही। फिर कह रहा है कि यदि म्युनिसिपल काउंसिल को बंद, मतलब डिसॉल्व, विघटित कर दिया जाए, ठीक है, तो जो अगली आएगी, ये क्वेश्चन में फिर कहीं से टाइपिंग गलत है, 1 मिनट में बता दे रहा हूं। इफ म्युनिसिपल काउंसिल इज डिसॉल्व इन, ये गलत हो गया, इन 2 कर लीजिए। कह रहा है कि यदि म्युनिसिपल काउंसिल 2 वर्ष के अंदर, ठीक है, डिसॉल्व कर दी जाए या विघटित कर दी जाए, तो जो अगली नई म्युनिसिपल काउंसिल आएगी वो कितने साल के लिए आएगी? 3 साल के लिए आएगी। सही है। तो इसका मतलब पहला भी सही हो गया, नहीं पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया। हाँ बस ये तो गलत हो गया ना, अपने आप गलत हो गया, तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, मतलब सीधी सी बात करो यार। ठीक है, कि जो इसका कार्य की अवधि होगी, टाइम पीरियड होगा, वह क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, जितने दिन पहली ने कार्य किया है, ठीक है, उतना माइनस हो जाएगा। अगर पहली ने 2 साल काम किया है तो जो नई वाली आएगी वो 3 साल काम करेगी। ठीक है ना, बस ये इतनी सी बात है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर 5 साल होता है। तो ये 5 साल कब से तय किया जाता है? आप कहेंगे पहली मीटिंग से होता है, बस। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। मतलब म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है? तो आप कहेंगे फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हिज एज शुड नॉट बी लेस देन 25 वर्ष। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो प्रेसिडेंट होगा म्युनिसिपल काउंसिल का, उसकी आयु 25 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है फॉर द ऑफिस ऑफ काउंसलर,
काउंसलर मतलब पार्षद, पार्षद। तो कह रहा है कि पार्षद की जो एज होनी चाहिए वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर कह रहा है हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट। बिल्कुल यार, वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो फिर कैसे। ही कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ठीक है, ये भी सही है। ये पर्सन कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसलर, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आगे, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन एप्लीकेबल इन, कहां पर होता है? 5 वर्षों के लिए महिलाओं को आरक्षण कहां दिया जाता है? तो यहां दिया जाता है, लोकल बॉडी में दिया जाता है, ठीक है ना, स्थानीय जो सरकारें हैं वहां दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि विच of the following is capable of notifying the municipal boundary area in a state, किसी राज्य में, ठीक है, जो नगर निगम क्षेत्र है उसको निर्धारित करने का अधिकार किसको होता है? गवर्नर को होता है, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ मेनी इलेक्टेड and ex officio members are there in the district organizing committee। कह रहा है कि देखो, जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है या प्लानिंग कमेटी होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या प्लानिंग कमेटी होती है, उसमें, ठीक है, कितने लोग चुने जाते हैं और कितने लोग ऐसे होते हैं जो पद पे रहने के कारण इसके सदस्य होते हैं। 20 लोग चुने जाते हैं और 5 अधिकारी, ठीक है, अपने पद पर होने के कारण इसके सदस्य होते हैं। और बच्चों, इसी के साथ आपका पंचायती राज से उठने वाले हर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी मेहनत में सफल रहे हैं और आपके लिए यह मैटर पर्याप्त होगा। थैंक यू, गुड डे।